जब भी हम परेशान होते हैं या कोई गलत कदम उठाते हैं तो उसके पीछे जो रीज़न है वो यही रीज़न है कि आप अपना पेशेंस खो देते हैं। सामने वाला कुछ भी बोले, किसी भी तरीके की छेड़खानी करे या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उसके ऐसा करने से आप डिस्टर्ब या आप परेशान या आप लॉस में नहीं जाते हैं। आप सही मायने में परेशान तब होते हैं जब आप अपने पेशेंस को खो देते हैं। आप ये समझ खो देते हैं कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। ये सब दुनियादारी और तमाशा करने से वो व्यक्ति आपको परेशान नहीं कर सकता है, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। आपका नुकसान तभी होता है जब आप अपना कंट्रोल खो देते हैं, जब आप अपनी बुद्धि खो देते हैं। नुकसान आपका तभी होता है, चोट आपको तभी आती है, आप अनस्टेबल तभी होते हैं। सही या गलत ये दोनों ही काम आपके सेल्फ कंट्रोल से ही डिसाइड होते हैं, ये आपके पेशेंस से ही डिसाइड होते हैं। इनको कोई सेकंड पर्सन डिसाइड नहीं कर सकता है कि उसने कुछ भला बुरा कह दिया, उसने कुछ बहुत बुरा कह दिया, बहुत कड़वा कह दिया, ऐसा कुछ कह दिया जो आपके ईगो को हर्ट कर गया। इसके कारण से आपने कोई ऐसा कदम उठाया कि इतनी हद तक जाके किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेना चाहिए था, इतनी हद तक किसी चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए था। ये आपने बाद में रियलाइज़ किया। ये सब कुछ क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपना पेशेंस खो दिया। आपने वो समझ खो दी जिसमें आप ये डिसाइड करते हैं कि ये गलत है और ये सही है। आपका बुद्धि से कंट्रोल बिल्कुल खो गया। जब भी कोई काम आप करते हैं कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए कि इससे हमारा नुकसान है कि इससे हमारा फायदा है। इतनी बेसिक समझ आपको होनी चाहिए, तभी आप धैर्य भी रख पाते हैं, तभी आप पेशेंस भी रख पाते हैं। पेशेंस कोई दिखाने की चीज़ नहीं कि भाई देखो ये हमने पहन रखा है, हम बहुत हम्बल हैं, हम बहुत अच्छे हैं, और ये हो भी नहीं पाता इस तरह से। इसको आप तभी अपने साथ रख पाते हैं जब आप इस बात पे विचार करते हैं कि इसमें मेरा लॉस तो नहीं है, इसमें मेरा नुकसान तो नहीं है, या ऐसा करके मुझे मिलेगा क्या। जब इन बातों पे आप सोचते हैं, लॉस और प्रॉफिट पे, अपने नुकसान पे, अपने फ्यूचर पे, तो आप ये डिसाइड कर पाते हैं कि ये चीज़ हमें करनी है, ये चीज़ हमें नहीं करनी। यहाँ पर हमें थोड़ा एक्टिव रिस्पॉन्स करना है और यहाँ पे हमें थोड़ा शांत रहना है, यहाँ पे कम बोलना है। ये तभी डिसाइड होता है और ये तभी आप डिसाइड कर पाते हैं। देखिए, धैर्य का एक बहुत बड़ा उदाहरण भगवान राम ने दिया है। जब भगवान राम ने बाली का वध किया तो सुग्रीव को कुछ महीने दे दिए कि इतने महीने तक हम कुछ नहीं करेंगे, तब तक आप जो भी करना चाहें अपने राज्य के लिए, अपने किंगडम के लिए, जो भी आप कुछ करना चाहते हो, यू आर फ्री टू डू। आप तब तक अपना राज्य संभाल लो, उसको मजबूत कर लो। आप उससे दूर रहे हो, आप उसको समझो, बेटर करो, और इतने समय के बाद हम आपसे मिलेंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे कि भगवान राम, उन्होंने लगभग 3 से 4 महीने का गैप लिया, इसलिए क्योंकि वो बरसात का मौसम था। आप सोचिए इस बात पे, किसी की पत्नी का हरण हो गया है और वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं अभी रुकूंगा 3 से 4 महीने, उसके बाद ढूंढना शुरू करूंगा। ये कितना इस बात में अपने आप कितना धैर्य है। ये है धैर्य, जहां आप ये सोचते हैं कि अगला कदम उठाने से हमारा कितना नुकसान है, कितना फायदा है, क्या ये सही समय है इस काम को करने का, ये आप डिसाइड कर ले जाते हैं। जब आप ये डिसाइड कर ले जाते हैं तभी आप कोई काम पूरा भी कर पाते हैं। इसी तरीके से भगवान कृष्ण ने भी, आप देखिए, 100 गालियां भगवान कृष्ण सुनते रहे हैं। उनके बुआ का जो लड़का था वो गालियां देता गया और भगवान सुनते गए। भगवान कृष्ण ने उसकी 100 गालियां सुनी। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, इसमें कितना धैर्य है। जिसके पास इतना बल है कि उस बल का उत्तर कोई नहीं दे सकता है उस पूरी सभा में, वो सामने से आने वाले व्यक्ति की गालियां सुन रहा है, उस व्यक्ति की गाली सुन रहा है जिसको सब गलत कह रहे हैं।
ये जो धैर्य है, ये पेशेंस है, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को सही निर्णय लेना भी सिखा देता है। आपने देखा होगा जो लोग ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं या छोटी छोटी बात पे बिफर पड़ते हैं, वो सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनके पास धैर्य नहीं है, उनके पास इतना पेशेंस नहीं है कि चीज़ों को सही से सुने, उसको एनालाइज करें, तब कोई चीज़ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें।